नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका आर के सर और हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास। और इतिहास के हमने प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने पढ़ लिया था और हम पढ़ रहे थे आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको दो भागों में हमने विभक्त किया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल है। तो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता को कि इनके प्रमुख स्थल कौन से हैं, या स्थल तो हमने नहीं पढ़े थे, जैसे कि प्रमुख इनके अन्य नाम क्या है, अन्य नाम हम लोगों ने पढ़ा था। और इनका समय काल क्या था वो भी हम लोगों ने पढ़ा। और इसकी जो समकालीन सभ्यता है, चीन सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, ये सब हमने पढ़ा था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है। सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है, देखो हमने बात की थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी है वो सुमेरियन की बेटी भी कहलाती है। तो हमने पढ़ा था जैसे, और जो कनिंगम था, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उनको पता नहीं चला था, वो थोड़ा अंधविश्वास में ज्यादा ध्यान देते थे। तो इनका जो मान्यता थी वो सही नहीं थी। तो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान देना। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे इसके अंदर? हमने इनके जो प्रमुख बारे में, मैंने इनके बारे में बताया था। और एक छोटी सी स्टोरी बताई थी मैंने कि एक रेल का पटरी, जैसे पटरी है, उसका कार्य चल रहा था, जिसके अंदर एक मुहर मिली थी किसी स्थानीय व्यक्ति को, जो वहां काम फोन कर रहे थे। हम फोन कर रहे थे दो बंधु, बर्टन बंधु। कौन थे? बर्टन बंधु, जिनका नाम क्या था? एक का नाम था जॉन जॉन बर्टन और एक का नाम था विलियम्स। और 1856 के अंदर इनको ये मिली थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन मार्शल के द्वारा किया गया था। इसका जो उत्खनन है, सबसे पहले इसका क्या गया? उत्खनन। उत्खनन उत्खनन किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसका सबसे पहले उत्खनन किया था। ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ। जो इन्होंने इसका समय का, जो जॉन मार्शल था, इन्होंने इसका समय काल क्या बताया था? 3250 से 2750 बीसी बताया था। क्या बताया था? समय काल। इसकी बात करें हम, जॉन मार्शल समय काल क्या बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में? इन्होंने इन्होंने बताया था कि 3250 से लेकर 3250 से 2750 बीसी तक इन्होंने इसका समय काल बताया था। लेकिन बात सुनना, लेकिन यहाँ पर एक क्या आ गई? एक मिस्ट्री आ गई कि ये जो समय है इनके द्वारा दिया गया था, ये जॉन मार्शल थे द्वारा, जिन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता किया उत्खनन किया था। कब किया था उत्खनन? वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इन्होंने कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार इन्होंने इसका समय काल 3250 से 2750 बताया गया, लेकिन ये माना नहीं गया। सॉरी, ये क्या गया? माना नहीं गया। और इसको हम पढ़ते भी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर प्राचीन नगर कौन सा था? सबसे प्राचीन नगर था भीरडाना, जो कहां पर है? हरियाणा। प्राचीन नगर, प्राचीन नगर था भीरडाना। भीरडाना जो कहां पर है? हरियाणा। हरियाणा के अंदर ये स्थित है। कौन सा? बरडाना, सबसे बड़ा नगर किसका? ये तो प्राचीन नगर है, और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। सबसे बड़ा नगर कौन सा था? राखीगढ़ी। राखी, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। राखीगढ़ी तो कहाँ का था? हरियाणा का। ये भी हरियाणा का था सबसे बड़ा राखीगढ़ी। और इसमें ही सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम बन रहा है, जो अब इसके अंदर, किसके अंदर? राखीगढ़ी के अंदर हड़प्पा म्यूजियम। म्यूजियम तो आप लोग जानते ही होंगे। म्यूजियम क्या होते हैं? म्यूजियम क्या होते हैं? जैसे कोई एक स्थल होता है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, वो भी एक स्थल है। उसी प्रकार एक स्थल, बड़ा स्थल होते हैं, जहां पर पुरानी वस्तुओं को
रखा जाता है, संजो कर रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति आए दूर से है जिनको जानकारी नहीं है, वो यहाँ आकर इसको उन चीजों को देख सके कि क्या सच में ही ऐसा था। तो इसके लिए उन्होंने इसके अंदर राखी गढ़ी के अंदर एक हड़प्पा म्यूजियम बनाया गया है या बन रहा है। इसको 2014 में खोजा गया था। किसको? और इस गिरिडाना को 2014 में खोजा गया था, क्योंकि इसकी खोज चालू है। 2014 के अंदर इसको क्या गया था? खोजा गया था। गया था। वो सुनिए, इसको खोजा गया था। और ये कितना पुराना बताता है? ये है 75 है 1700, हाँ 7500 बीसी पुराना ये माना जाता है। ये हो गया। क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन जॉन मार्शल ने किया, और इन्होंने ही इस सभ्यता का समय काल 3250 से 2750 बीसी बताया है, जो आज हम एनसीईआरटी की बुक में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनको माना नहीं गया था। प्राचीन नगर इन्होंने खोजा भिरडाना हरियाणा में, जो कब खोजा गया? 2014 के अंदर। और ये कितने साल पुराना है? 7500 साल पुराना है। सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है, और इसके अंदर ही एक हड़प्पा म्यूजियम बन रहा है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल देखना, इसका क्षेत्रफल कितना था? इनका क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसको हम कह सकते हैं कि लगभग कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 1947 तक 40 स्थल थे। कब तक? 1947 के अंदर, 1947 तक इसके सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो 1947 तक कितने थे? 40 स्थल थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए? 40 स्थल थे। और 2014 में, जब 2014 में तो खुदाई हुई थी ना, तो 2014 के अंदर 2014 के अंदर ये पहले कितने थे? 40 स्थल थे, और अब कितने हो गए? 2800 स्थल हो गए। कितने स्थल हो गए? 2800 स्थल हो गए। अब ध्यान देना, 1947 तक जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले इसके अंदर 40 स्थल खोजे गए थे, और फिर 2014 के अंदर इतने और शामिल हो गए, 2800 स्थल। ध्यान देना, कितनी ज्यादा खोज कर लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार क्या है? आकार। हमें कोई पूछ रहे कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जो आकार है वो कैसा है, तो वो कैसा है? त्रिभुजाकार उसका आकार है। और ये इसके अंदर अब ज्यादा हो गए होंगे। 2014 के अनुसार 2800 स्थल है, और 1947 के अंदर 40 स्थल थे, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख, लगभग 13 लाख, यानी या फिर हम इसको बोल सकते हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अब क्या आता है सिंधु घाटी सभ्यता में? मातृसत्तात्मक। अब हम बात करेंगे समाज की, इसकी बात करेंगे, हम समाज की बात करेंगे। तो समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। सर मातृसत्तात्मक क्या है? ध्यान देना, मातृसत्तात्मक। अब आप लोग समझ सकते हो कि उन लोगों का जो आईक्यू था वो कितना बढ़िया। आज हमारी पीढ़ी कौन सी है? आज हमारी पीढ़ी है पितृसत्तात्मक, यानी पिता के वंशज। और उस समय की जो पीढ़ी थी वो मातृसत्तात्मक थी, यानी कि आज जैसे हम पिता का जो नाम है वो हमारे नाम के आगे लगाते हैं, तो उस समय माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया जाता था। जैसे कि हम कर्ण की बात लेते हैं, महाभारत का कर्ण, वो अपनी माता का नाम, जैसे राधे कर्ण, वो अपनी माता का नाम
आगे लगाता था। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक थे। आगे बढ़ते हैं हम। और आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आए तो जैसे हम भारत का चित्र ले लेते हैं। भारत का चित्र जैसे मेरे को ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है। ये हमारा भारत हो गया। सपोज करो मेरे को इतना ज्यादा चित्र नहीं बनाना था, तो वो क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई थी या राजस्थान के अंदर। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ऐसे यानी पतंग आकार, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम ले सकते हैं। तो इसका आकार मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कैसा था इसका आकार? इसका आकार था त्रिभुजाकार, यानी तीन भुजा के जो त्रिभुज होता हमारा, तीन भुजाओं वो वाला आकार था। यानी ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे थी हमारी। कौन थी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी? तो कितने वर्ग किलोमीटर में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, वो अद्वितीय थी। भाव चित्रात्मक यानी कि अब हम कहेंगे कि सर भाव चित्रात्मक यानी कि भाव प्रकट कर रही थी। एकदम से समझ में नहीं आता था, हम लोग पढ़ भी नहीं सकते थे, लेकिन भाव, हमारे भाव तो हम फीलिंग तो व्यक्त कर ही सकते थे कि इन्होंने किसी ने चित्र बना दिया तो उसके अंदर उसको देखकर बता तो सकते हैं कि ये नाराज है कि नहीं। अब जैसे मैंने ये चित्र बनाया यहाँ ऐसे करके, ऐसे चित्र बना दिए ऐसे, आप लोग को क्या लगता है कि ये उदास है? अब यही चित्र में ऐसा बना दूंगा ऐसे करके ऐसे, आप लोगों को क्या लग रहा है? ये खुश है। तो इसी प्रकार वो लोग चित्र बनाते थे जो भाव चित्रात्मक शैली कहलाती है, जिसके अंदर भाव भाव क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति, मातृ देवी या पूर्वता की देवी को पूजा करते थे। अब पूजा किसकी करते थे लोग? पूजा किसकी पूजा करते थे? किसकी करते थे पूजा? पूजा करते थे वो पशुपति, पशुपति की पूजा करते थे। किसकी करते थे? पशुपति। सर पशुपति क्या था? पशुपति शंकर भगवान को हम दे सकते हैं। जैसे हमें हमें वो भी तो मिली थी मुहर, जिसके ऊपर एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ और उसके आसपास बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो रखे हैं, उसको हम पशुपति भी कह सकते हैं। और वैसे हम भगवान शिव को ही पशुपति कहते हैं। मातृ देवी हो गई, मातृ देवी। मातृ देवी किसको कहते हैं सर? उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। सर उर्वरता की देवी क्या होता है? उर्वरता की देवी, उर्वरता का अर्थ होता है खेती से। हम खेती करते हैं तो उस खेती जो अनाज उत्पन्न करती है, यानी खेती जो उर्वरता रहती है, यानी ये लोग खेती की भी पूजा करते थे। जो इनके काम में जो चीजें आ रही हैं जिससे जुड़ रखे हैं, जैसे वायु हो गई, धूप, वायु हो गई, ग्रीष्म हो गई यानी धूप यानी सूर्य देव हो गया, पृथ्वी हो गई, पेड़ पौधे होंगे, इनकी ये लोग पूजा करते थे। तो मैंने ये पशुपति और मातृ देवी की ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल को माना जाता था। पवित्र पशु, पशु कौन सा था? कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल। ध्यान देना, कुबड़ वाला बैल को ये लोग क्या मानते थे? पवित्र पशु मानते थे। क्या मानते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये पवित्र पशु मानते थे। पवित्र पशु किसको मानते थे? कुबड़ वाला बैल। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवसाय में आयात निर्यात करते थे। अब ये लोग क्या थे? व्यापारी थे। तो व्यापार में ये लोग क्या करते थे? मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया जो सुमेरियन की सभ्यता है उसकी बेटी किसको कहा? व्यापार में क्या करते थे? आयात निर्यात करते थे। आयात व निर्यात, ये लोग आयात, और यहाँ से जो सामान इन्होंने बनाया है उसको ये लोग नावों के द्वारा, अब जैसे आज हमारे पास संसाधन है उस प्रकार उस समय पर नहीं थे, तो वो लोग क्या करते हैं? नावों के द्वारा वो समाज को
सामान को आयात और निर्यात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः है दो टीले में विभाजित है। मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः दो टीलों में विभक्त है। दो टीले कौन कौन से हैं? दो टीले हैं, एक तो हो गया ऊपर वाला टीला और एक हो गया निचला टीला। ऊपर वाला टीले को हम क्या कह सकते हैं? दुर्ग टीला भी इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर कौन रहते थे? जिसके अंदर रहते थे उच्च वर्ग के लोग। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि सर ये होता क्या है, ये ध्यान देना, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, ध्यान देना। और इसके अंदर जैसे एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास उत्तर दक्षिण, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये हमारे पास हो गया। ये है उच्चला किला या दुर्ग, इसको दुर्ग कह सकते हैं, इसको निचला किला भी कह सकते हैं। तो इसको दो भागों में विभक्त किया। इसके अंदर कौन रहते थे? इसके अंदर रहते थे उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, ध्यान देना। धोलावीरा इकलौता ऐसा एक शहर है या एक क्या क्षेत्र है जिसको तीन टीलों में विभक्त किया गया है। इसके अंदर दो विभक्त है, एक ऊपरला टीला एक निचला टीला। इनको ये लोग क्या करते थे? ऊपर वाले टीले के अंदर रहते थे उच्च वर्ग के लोग, जैसे राजा महाराजा सैनिक वगैरह, वो सब ऊपरले टीले में रहते थे। तो नीचे वाले टीले के अंदर निम्न वर्ग के निम्न वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग इसके अंदर रहते थे, यानी सर्विस जिसको हम कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि धोलावीरा एक ऐसा शहर है जिसके अंदर, जिसको तीन टीलों में विभाजित थी, एक लेता है। और धोलावीरा को बेस्ट सिटी भी कहते हैं, इसमें सब व्यवस्थाएं थी। और उस समय उसके अंदर एक स्टेडियम भी था। किसके अंदर बात करें हम? धोलावीरा की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम धोलावीरा, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, तो ये कहां से कहां तक फैली हुई है वो सब हम आज पढ़ेंगे। ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देना, बस लास्ट आ गया फिर कल पढ़नी है। आगे साहब कल पढ़ा नहीं है, हम कल पढ़ाएंगे इस तरह आप लोगों को, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको हम कल पढ़ा देंगे। ध्यान देना, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको मैप बनाओगे थोड़ा सा समझाया था, उसी प्रकार हम आज मैप नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही थोड़ा करेंगे। तो ये हो गया, ध्यान देना। इसको हम कहते हैं नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। ये आप लोग सभी जानते हो, ध्यान देना। नॉर्थ के अंदर कहां तक फैली हुई है? नॉर्थ के अंदर ये मांडा, मांडा कहां पर है? चिराम नदी के किनारे, चिराम नदी के किनारे, किनारे या जम्मू कश्मीर जिसको हम कह सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में है। ऊपर ऊपर से यानी नॉर्थ के अंदर ये जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। ईस्ट के अंदर ये कहां तक फैली है? ये ईस्ट के अंदर आलमगीर, आलमगीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो कहां का है? उत्तर प्रदेश। ये नॉर्थ के अंदर उत्तर प्रदेश, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हिडन नदी की। कौन सी नदी के? हिडन नदी के किनारे, नदी के किनारे। अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया 13 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। तो नॉर्थ के अंदर मांडा चिराम नदी के किनारे या जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर तक, ऊपर से जम्मू कश्मीर तक, ईस्ट के अंदर आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश तक हिंडन नदी के किनारे जो बसा हुआ है। फिर आता है हमारा साउथ, साउथ तक कहाँ है? साउथ या हम पहले पढ़ लेते हैं वेस्ट। तो वेस्ट है सुत का ये रोड,
कांगे सुतकांगे डो, जो कहां पर है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, या हम इसको बोल सकते हैं ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान। और कौन सी नदी है, दास्त नदी के, पाकिस्तान में कौन सी नदी के किनारे, दास्त नदी के किनारे, दास्त के किनारे या नदी के किनारे, दास्त नदी के किनारे ये स्थित है, ध्यान दें। नॉर्थ के अंदर कहां पर है, मांडा चिराम नदी, ईस्ट के अंदर रीडर नदी, वेस्ट के अंदर हो गया दास्त नदी, और अब हमारी बात आता है साउथ, साउथ के अंदर दाइमाबाद, या अहमदनगर, तो कहां पर है, महाराष्ट्र। और ये कौन सी नदी है, ये है पर्वता नदी। या हम इसको कह सकते हैं गोदावरी नदी की साई, गोदावरी नदी की सहायक नदी, ध्यान दें। तो ये आप लोगों की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो फैली हुई है, कहां से कहां तक, उत्तर के अंदर माड़ा चिराम के किनारे जम्मू कश्मीर में होगा, वेस्ट के अंदर सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, दास्त नदी के किनारे, ईस्ट के अंदर आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश हिंडल नदी के किनारे है, और साउथ के अंदर दाइमाबाद या अहमदनगर जो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर जो परवरा नदी के किनारे स्थित है, जिसको हम गोदावरी की सहायक नदी भी कहते हैं। तो ये था आपका थोड़ा सिंधु नदी सभ्यता की स्थिति। तो अब हम आगे कुछ और पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए आगे हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।